गोपालगंज में 15 साल की मासूम का उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। जिस युवती का शव बरामद किया गया है उसका कल जन्मदिन था। बताया जाता है कि युवती अपने जन्मदिन मनाने के बाद किराए के मकान में अपने कमरे में सोने चली गई थी, लेकिन आज सुबह उसके कमरे में उसका शव बाहर निकाला गया है। मृतका के परिजनों ने उसके दोस्त के ऊपर हत्या कर फांसी के फंदे पर शव को लटकाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय मृतका का नाम अफसाना खातून है। वह बरौली के प्यारेपुर निवासी मोहम्मद सरफुद्दीन अहमद की बेटी थी। मृतका की बहन अफसा खातून ने बताया कि उसकी मां और पिता दिल्ली में रहकर जॉब करते हैं। उसकी छोटी बहन अफसाना खातून अपने बॉयफ्रेंड के साथ नगर थाना के साधु चौक के समीप किराए के मकान में रहती थी। कल उसके बहन का जन्मदिन था। उसने अपने दोस्तों के बीच चॉकलेट बांटे, धूमधाम से केक काटे और धूमधाम से जन्मदिन भी मनाया। लेकिन आज सुबह कमरे में उसकी बहन का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। मृतका की बहन ने उसके बॉयफ्रेंड पंकज सिंह पर अवैध संबंध बनाने को लेकर दबाव देने का आरोप लगाया है। बहन का आरोप है कि इसी दबाव को लेकर उसकी हत्या की गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतका के माता पिता की जानकारी में ही वह केयर टेकर पंकज सिंह के साथ किराए के मकान में रहती थी। आरोपी पंकज सिंह नगर थाना की हजियापुर का रहने वाला है। वह मां मेडिको दवा एजेंसी का मालिक है। बहरहाल घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवती के शव को कमरे से बाहर निकालकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस हत्या के बाद आसपास के लोग घर के पास इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। 3 महीने में उसको मारता भी था, कहीं बात करती थी तभी भी मारता था, कहीं जाती थी तो स्कूल से आती थी उसको क्या क्या हरकत करता था। उसी वजह से उसको फांसी भी करके लगा दिया। बर्थडे था उसका और उसके माँ बाप उसके हवाले, वो माँ उसको लगा के गई थी, उसका कमी नहीं खाती थी, उसको खर्चा भी भेजता था। इन लोग जो मर्जी वो कराता था, नहीं करने पर कल का उसको फांसी लगा दिया है। मोबाइल कौन फांसी लगा दिया है? पंकज सिंह। पंकज सिंह हाँ। कहाँ का है वो लड़का संग पहुंचा के हजियापुर का है। हजियापुर का रहने वाला। तो क्यों फांसी लगाया वो है पंकज? इसलिए लगाया है कि जो बोला होगा नहीं की है, इसीलिए वो लगाया है। इतना दिन में माँ बाप के पास थी तो क्यों नहीं लगाई? हम लोग को भी पास जाती थी, 3 महीने रहती थी, 4 महीने रहती थी, उसका माँ बाप ले जाकर हम लोग को पास रखता था। लेकिन कभी आज तक खरोच भी नहीं आया बाल बच्चे पे। आज क्यों? कल का दिन क्या था, वो क्या हुआ था जो वो फांसी लगा ली है? वो मौजूद पूरे दिन रहता था, पूरे रात रहता उसके साथ, खाता पीता सब जानता था, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो उसको मालूम नहीं है ये कौन सा ऐसा मेटल हुआ कि लड़की फांसी लगा ली। उसको मालूम होना चाहिए, वो खुद लगाया है। लड़का लगाया है? हाँ। तो क्यों ज्यादा परेशान करता था? ज्यादा इसलिए परेशान करता होगा। हाँ, जो बोलता था नहीं करती होगी, दुष्कर्म करना चाहता था। हाँ, उसके साथ शादी भी करना चाहता था। वो माँ बाप को अपने छोड़ दिया इसके वजह से। यहाँ उसकी मम्मी बोली थी कि इसके साथ शादी करेंगे हम, क्योंकि ये खर्चा देता था उसकी मम्मी को। लड़की कहाँ कराने वाली है? प्यारेपुर का। माई से संबंध रखला पंकज से, लड़की से ना रहता, लड़की गलत पर ना रहता। तो माँ बाप दिल्ली रहता था तो यहाँ पे देख रेख कौन करता था? किसके भरोसे छोड़ गए? वही लड़का देखभाल करता था, पंकज। तो फिर वो गला दबा के हत्या भी किया? हाँ, हत्या भी किया। हत्या कर ऊपर टांग दिया, बाटा में हंसरी लगाकर टांग दिया। तो क्या नाम है तुम्हारा? सबीना परवीन। तुम्हारे अपी का हत्या कैसे हुई? वही लगाया है। कौन लगाया है? पंकज सिंह। तो क्यों फांसी लगाया है? पता नहीं, हम तो छत पे गए थे खेलने, तो उधर से आएगा तो देखेगा तो वो उसका गले में फांसी लगा था। तो तुम लोग भी साथ में रहते थे? हाँ। अपी के साथ रहते थे? हाँ। तो कब आया था? आते जाते रहते पंकज? पंकज आते भी जाते थे?